झाबुआ जिले के 80% आदिवासी गुजरात जाते हैं काम करने के लिए। क्यों जाते हैं? उनका वैसा ही, उनको पैसा अच्छा मिलता है, वहाँ पे अच्छा लगता है, पैसा अच्छा मिलता है, और उनके ऊपर ही झाबुआ के व्यापारी जिंदे है। आदिवासी नेता है झाबुआ जिले में, सांसद है, विधायक है, उच्च जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनका है ना। ये इनकी कुरीतियों को क्यों नहीं सुधार पाए कि लड़की का जब विवाह होता है पैसे देकर उसको लिया जाता है। आप ये समझ लीजिए कि उसको खरीद लिया गया है, वो एक प्रॉपर्टी उसको खरीद लिया गया है 5 लाख 6 लाख 7 लाख। अब उस 5 लाख 6 लाख 7 लाख को खड़ा करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? पलायन करना पड़ेगा। जब उनको पलायन करेंगे तो पूरी की पूरी फैमिली जाएगी, और पूरी की पूरी फैमिली जब इन्वॉल्व होगी कमाने के लिए तो 2-3 हज़ार रुपये रोज के निकाल के वो एक बड़ी रकम इकट्ठी करके लाएंगे। तो घड़ी में इस समय हो रहे हैं 6:45 और मध्य प्रदेश विधानसभा में जो है प्रचार जो है वो थम चुका है। अब डोर टू डोर कैंपेन करेंगे प्रत्याशी। इस समय हम हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के राजवाड़ा एरिया में। ये पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये यहाँ का लैंडमार्क है। यहाँ पे अब कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं और देख लेते हैं चुनावी माहौल क्या है, मुद्दे क्या हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नीलेश जैन। नीलेश जैन। जैन साहब, ये बताइए झाबुआ में विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ साहब। बताइए थोड़ा सा, क्या क्या हुआ है? झाबुआ में रेल लाइन आ रही, नदी का बड़े बड़े डैम बने हैं, पुल बने हैं, रोड बने हैं, हाईवे रोड, और क्या चाहिए? और कौन करा रहा है ये काम? गवर्नमेंट, एमपी मोदी जी हमारा। अच्छा, मोदी जी, शिवराज जी। तो यहाँ के जो विधायक हैं भूरिया जी, भूरिया जी ने भी काम करवाया ना, वो भी करा रहे हैं। करवा रहे हैं। बाकी उनकी सरकार ने क्या करा? वो भी अच्छा, सरकार ने उनकी क्या करा? वो भी जब थी उन लोगों की सरकार तो उन्होंने करा, काम करवा था, उन्होंने करवा था। मतलब कोई ऐसा सौतेला व्यवहार नहीं रहता? नहीं, कोई नहीं, कोई सब बढ़िया साहब। भूरिया जी बात आज भी आते हम तो ना, काम का हमारा ना नहीं कहते। पहले हम बीजेपी को, तो भी काम करते हैं वो। अच्छा, हाँ, आप हार्डकोर बीजेपी के समर्थक हैं? हाँ, बीजेपी साहब। चलिए, बढ़िया है। आप बताइए भाई साहब। मुकेश संघवी। मुकेश जी, बताइए आप जरा। क्या आप भी बीजेपी से हैं? हाँ, बीजेपी अच्छा, से। यहाँ सब लोग बीजेपी से हैं क्या? बीजेपी से वर्षों हो गए मेरे को। बीजेपी में पार्षद भी रह चुका हूँ। पार्षद रह चुके हैं? हाँ, तब तो आप तो तारीफ तो करेंगे ही, करिए थोड़ी सी। कहे नहीं हो रहा है काम, अच्छा बढ़िया हो रहा है। ये इसका असर पड़ेगा। लाडली लक्ष्मी योजना भी जो चालू करी है, सबका खाते में पैसे आ रहे हैं और अच्छा काम चल रहा है, बढ़िया। आदिवासियों के लिए झाबुआ जिला आदिवासियों का जिला है, यहाँ उनके लिए क्या हो रहा है? उनके लिए भी कर रहे हैं और करेंगे। अभी और बैठेगी सरकार तो पलायन रुक जाएगा। अच्छा, हाँ, करेंगे। क्या निर्देश मिले हैं, क्या बोलना है प्रचार में? ये प्रचार में क्या बढ़िया चल रहा है, अच्छा बढ़िया। हाँ, है, टक्कर है। टक्कर है। हाँ, काम कैसा है सरकार का? बढ़िया, अच्छा काम है। काम बताइए ना, कोई है? कोई काम बताइए सरकार का जो अच्छा काम हुआ हो। हाँ, कराए ना, ये जो रोड के काम से, जो पहले बहुत हालत खराब थी, अब सब बढ़िया रोड हो गए। अच्छा, पानी की कमी थी तो यहाँ डैम बनाया धर्मपुरी में। अच्छा, हम लोग कुछ गांव में गए तो वो बोल रहे पाइपलाइन बिछा के पानी नहीं आया। नहीं तो बिछा दिए, अभी कनेक्शन जोड़ना बाकी है। अच्छा, हाँ, बिछा दिए पाइपलाइन। सरकार आ रही है मतलब बिछाने, पानी देने अगली बार? हाँ, आएगी, देगी पानी, घर घर पहुँचा। आपको क्या लग रहा है भाई? विजय कुमार। बताइए विजय जी। हाँ, बस विकास तो क्या है, हो रहा है, और विधायक भी कर रहे हैं, पर अभी सरकार नहीं है उनकी। अच्छा, हाँ, आप भी बीजेपी से हैं? नहीं, हम कांग्रेस से। तो दोनों प्रचार थम गया है तो दोनों लोग बैठ के चाय पी रहे हैं इकट्ठे। ये खरीद फरोख्त की सरकार हुई है तो इसका परिणाम भुगतेंगे ये। अच्छा, हाँ, फिर से हो गई खरीद फरोख्त? नाथ जी आएंगे, नहीं, फिर से खरीद फरोख्त? फिर खरीदेंगे, इनके पास पैसा है, सरकार है, कमा रखे, फिर खरीदेंगे। और फिर कांग्रेस गरीब है, बिक जाएगी? बिकेंगे, और जिसको बिकना होगा उसको रोक थोड़ी सकते बिकने वाले को। फिर जीतने का फायदा क्या? ये तो सब चलता है भी है। कैंडिडेट के जीतने का फायदा क्या? कैंडिडेट जो बिकेंगे वो बिकेंगे, सब थोड़ी बिकते हैं। हमारे यहाँ के तो बिकने वाले नहीं है। बीजेपी ने काम करा है? नहीं करा ना काम, बीजेपी ने भी करा है काम। लोग फिर वोट क्यों देंगे फिर? वोट अब परिवर्तन भी चाहते हैं ना। एक चेहरे को जेल के परेशान हो गए, परिवर्तन भी चाह रहे हैं। ये सिर्फ एक चेहरे वाली बात है या सिर्फ ऐसे लोग कहने लगे एक चेहरा है? इनकी भी योजना अच्छी है कांग्रेस सरकार की, जो आगे देंगे ये लाभ, उसके कारण परिवर्तन करेंगे। फ्री की रेवड़ियां बट रही हैं, दोनों बांट रहे हैं। दो ही बांट रहे हैं तो फ्री का आनंद लेंगे लोग। अच्छा, हाँ, उधर भी फ्री की अच्छी योजना है, आएंगे तो वो भी लाभ मिलेगा। लेकिन रोजगार पे बात नहीं हो रही। रोजगार पे तो कोई हालत खराब है यहाँ, रोजगार पे कोई बात नहीं। पलायन के लिए गुजरात जा रहे हैं बस वहीं जाएंगे, वो तो यहाँ कोई रोजगार नहीं दे रहे। तो ये मुद्दा क्यों नहीं यहाँ बनता है?
हैं? चुनाव में पलायन जो है ये मुद्दा क्यों नहीं रहता? अब इनको उधर ही जाना है ना, काम में वही पसंद करते हैं ये लोग। तो मजदूरी यहाँ व्यवस्था मिलेगी तो आदमी क्यों जाएगा? नहीं मिलती ना, आधी मिलती है, इसलिए नहीं जाते हो। क्या कह रहे हो आप गुजरात का? झाबुआ जिले के 80% आदिवासी गुजरात जाते हैं काम करने के लिए। क्यों जाते हैं? उनका वैसा ही, उनको पैसा अच्छा मिलता है, वहाँ पे अच्छा लगता है, पैसा अच्छा मिलता है, और उनके ऊपर ही झाबुआ के व्यापारी जिंदे है, रोजगार नहीं है, रोजगार वहाँ रोजगार बहुत है। चलिए जी बताइए भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार शाह है और मैं कांग्रेस को भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? मेरे पास पद भी है कांग्रेस का। अच्छा, क्या पद है सर? मेरे पास कांग्रेस समाज कल्याण प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, जी हाँ। ये बताइए बीजेपी ने क्या अच्छे काम किए 18-19 साल में? बीजेपी ने बहुत कुछ काम किया, घोषणाएं भी बहुत करी, बाकी धरातल पर उसका रिजल्ट 0 है। बाकी पूरे जिले में उन्होंने वाकई काम तो किया है। पहले मैं कांग्रेस से माइंडेड हूँ, बाकी जिले में उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया है, जो गाँव में सड़कें नहीं थी वो बनाई है। ये मानते हैं कि सरकार थी तो काम किया? काम किया उन्होंने, बराबर किया। और कुछ ऐसी मुद्दे हैं जिन पर सरकार नाकाम रही है। बताइए। जैसे कि पेंशनर है, मैं पेंशनर भी हूँ, पेंशन संघ का सदस्य भी हूँ। जो डीए जो हमारा समय पर बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ता है। जैसे अब भी बढ़ा दिया, छत्तीसगढ़ ने बढ़ा दिया, केंद्र की मांग चल रही है ना ओल्ड पेंशन। ओल्ड पेंशन तो जरूरी है, क्योंकि आदमी 30-25 साल नौकरी करता है और उसको 2,500-3 हजार रुपए पेंशन मिलती है। उसका पैसा कहाँ यूज हो रहा है, कौन से फंड में हो रहा है, उसको पता ही नहीं चलता है। जैन साहब तो कह रहे हैं बीजेपी की आ रही है वापस से सरकार। नहीं, ये तो नामुमकिन है। तो मतदाताओं के ऊपर निर्भर है। एक ही चेहरा देख देख के लोग उब चुके हैं। मतलब भर चुका उनका दिल, तो परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि आएंगे तो फिर बिक जाएंगे। नहीं, अब नहीं बिकेंगे। बिके कौन? बड़े बड़े लोग बिके हैं। यहाँ का आदिवासी विधायक एक भी नहीं बिका है। यहाँ का आदमी नहीं बिका, लेकिन वो कुछ भी बिक गए तो फिर सरकार तो खतरे में पड़ जाएगी। अब नहीं बिकेगी, अब तो पूर्ण बहुमत से आएगी सरकार। हाँ, और जहाँ तक स्थानीय विधायक का सवाल है, उन्होंने पूरे क्षेत्र में कम से कम 200 डीपी लगवाई और टैंकर कम से कम 25 से 30 टैंकर बांटे उन्होंने पानी के लिए। लेकिन ये परिवारवाद का आरोप लग रहा है उनके ऊपर। परिवार कहाँ पे नहीं है? दोनों पार्टियों में परिवार, हर पार्टी में परिवार है, परिवारवाद है। कौन सी पार्टी में परिवारवाद है? मैं भी नाम गिनूं तो लिस्ट बन जाएगी भाई 50 लोगों की। किसमें परिवारवाद नहीं है? हर पार्टी में परिवारवाद। मैं एक पार्टी का नहीं कह रहा हूँ। तो आप कह रहे हो कि सरकार बन रही है? हाँ, बिल्कुल बन रही है सरकार। कांग्रेस की बन रही सरकार। बन रही है वो? अच्छा, नहीं, सरकार तो भाजपा की बनेगी। और मोदी जी की फैन पूरी दुनिया है, तो फिर हम लोग कैसे पीछे रहेंगे उस चीज में? शिवराज जी के कोई फैन नहीं है क्या? ना, मोदी जी के सबसे ज्यादा फैन है। शिवराज जी अपनी जगह है। और मुख्यमंत्री तो उन्हीं को बनना है। मुख्यमंत्री तो कोई नया बनेगा, अब चेहरा ऐसा अच्छा लग रहा है। कौन बनेगा और बताइए? हमारा तो आपसे निवेदन है कि जब भी पार्टी सत्ता में आए, सबसे ज्यादा जरूरी है जिले के अंदर उद्योगों की स्थापना। अगर उद्योगों की स्थापना नहीं होगी तो यहाँ का आदमी पलायन करेगा और जो सरकारी योजना है उनका लाभ लेकर चुप बैठ जाएगा। उसके श्रम का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। आप तो खुद बीजेपी से हैं, बीजेपी 19 साल सत्ता में रही, लेकिन वो उद्योग क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं सोची समझी किसी की साजिश है जो इसको पनपने नहीं दे रही उद्योग नीति को। एक चीज तो बड़ी अच्छी है, झाबुआ में लोग बड़ा खुल के बोलते हैं। सरकार ने, कांग्रेस वालों ने कहा कि हाँ बीजेपी ने काम किया, बीजेपी वाले ये मानते हैं कि हमारी सरकार थी लेकिन कुछ कमियां रह गई। ये बड़ा अच्छा है, खुला जो काम जो जिसने भी किया, कांग्रेस ने कराया, बीजेपी कांग्रेस ने भी 70 साल करा। जितनी स्कूल छात्रावास बनी है, बुढ़िया जी जब केंद्रीय वो कैबिनेट मंत्री थे दिग्विजय सिंह के टाइम पे, जब बहुत विकास हुआ, जगह जगह छात्रावास, स्कूल, हॉस्टल बनाई उन्होंने। ऐसा नहीं है। इन दोनों में से किन की बातों से सहमत है? सरकार किसकी बन रही है? मैं दोनों की बातों से सहमत नहीं हूँ। क्यों भैया? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, बताइए साहब। इसलिए क्योंकि दोनों के पास दिमाग की बहुत कमी है। कोई डेवलपमेंट के लिए उनके लिए कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है दोनों के लिए कि झाबुआ शहर और झाबुआ विधानसभा के लिए अपन क्या करेंगे। उनके लिए कोई घोषणा पत्र नहीं है इस जिले के लिए कि हम ये करने जा रहे हैं। सिर्फ बातें ही करना और सिर्फ दिल्ली और मोदी जी के मुखड़े पर चुनाव लड़ना, उससे कुछ भी नहीं होने जाना है। अच्छा, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात आप नहीं करोगे ना, वहाँ तक इस जिले का ना उद्धार होगा ना कुछ नहीं। जैसे यहाँ जो पलायन कर रहे हैं उसकी योजना ही नहीं है इनके पास। बस फ्री के पैसे, एक कह रहा है 1500 दूंगा, एक कह रहा है 3000। बस वही चल रहा है। बाकी किसी के पास योजना होना चाहिए कि हम ये डेवलप करेंगे। ऐसा ही चलिए दोनों खराब हैं, तो उनमें दोनों खराब में थोड़ा अच्छा कौन है? नहीं, ठीक है,
पढ़ा लिखा तो वो यही है, डॉक्टर है, कांग्रेस का ही है। नहीं, हाँ, आप पूरे प्रदेश के हिसाब से बताओ, आप झाबुआ छोड़ के प्रदेश के हिसाब से बताओ। प्रदेश के हिसाब से दोनों तो पार्टी, अगर हमने कहा दोनों चोर हैं, उसमें कम चोर कौन है? नहीं ऐसे मैं तो देखो शिवराज सिंह जी का वो फेवर करता हूँ, क्योंकि मैं एक लोकतंत्र सेनानी भी हूँ। अच्छा, उन्होंने हमारे लिए जो सम्मान दिया है उसकी मैं सराहना करता हूँ। हाँ, कि उनकी वजह से हमको आज जो सम्मान मिला है वो सराहनीय है। अच्छा, प्रदेश में आपको शिवराज जी अच्छे लगते हैं हाँ, नहीं हम मेरे को शिवराज जी और यहाँ पे भूरिया जी अच्छे लगते हाँ, भूरिया जी अच्छे, सही बात है। हैं। ये समाजवाद वाली बात हुई। सही। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पान वेस्ट तो नहीं हो गया आपका? सुरन कुमार सक्लेचर। बताइए सर, क्या मुद्दे हैं झाबुआ के? अरे दादा, पार्टी आ जाए, मोदी जी आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा काम। मुद्दे बताइए। चलिए, मोदी जी तो आ जाए। बस बस, पलायन बड़ा मुद्दा है यहाँ का, बहुत बड़ा है। यहाँ से लोग बाहर जाते हैं। तो सरकार तो बीजेपी की ही है यहाँ पे 19 सालों फैक्ट्री भी नहीं है झाबुआ में, हाँ? फैक्ट्री भी नहीं खुली है। हाँ। फैक्ट्री खुले तो लोग काम लग जाए। अच्छा, मोदी जी से मोहब्बत है, शिवराज जी से नहीं है? शिवराज जी से भी है। अच्छा, कोई अच्छे काम बताइए। क्या बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी ने अच्छे काम किए हो मध्य प्रदेश के? क्या था, बस 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 नहीं कुछ। बस बस बस। अच्छा, और आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रदीप जैन। जैन साहब, बताइए। जी बताइए। क्या माहौल है झाबुआ का माहौल देखो, अभी टक्कर तो कांटे की है। प्रदेश का बताइए, झाबुआ का तो समझ लेंगे। अच्छा, प्रदेश ये बताइए, में दोनों की जो नीतियां हैं, एक कहती है हम 1000 रुपए दे रहे हैं, 1200 देने लगे, 1500 देंगे, एक कहता हम आएंगे 3000 देंगे। तो इस तरीके से रेवड़ियां बट रही हैं। तो उसमें कौन पावरफुल है? बीजेपी आगे है। बीजेपी रेवड़ी बांटने में अभी आगे है। अच्छा, वैसे मेरा ऐसा मत है, दोनों पार्टियां लालच दे रही है वोटरों को, पर ये रेवड़ी का लालच देना नहीं चाहिए। ये गलत बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे प्रदेश का ही नुकसान होना है। अरे भाई, व्यक्ति को स्वावलंबी बना के उसको कमाना सिखाओ ना। मुफ्त में क्यों पैसा बांटना और क्यों चीजों को बांटना? उससे सीधा सीधा प्रदेश पर ही बोझ बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये योजनाएं मुनासिब नहीं है, गलत है। मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटना चाहिए किसी भी सरकार को, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, डजंट मैटर। तो बट दोनों ही ऐसा कर रही हैं, तो फिर पब्लिक के लिए ऑप्शन क्या है? पब्लिक के लिए ऑप्शन ये है कि वो शीर्ष जो नेतृत्व है उसको चुने। कौन है शीर्ष नेतृत्व? बिल्कुल, बीजेपी में है मोदी जी, ठीक है ना, और कांग्रेस में है राहुल गांधी। अब आपको चुनाव करना है कि आपको मोदी को चुनना है या राहुल गांधी को ये चुनना तो प्रदेश की राजनीति है, वो तो 2024 में चुनना होगा। हाँ नहीं, पर फिर भी इम्पैक्ट तो रहता ही है ना प्रदेश की। शिवराज जी इतना बढ़िया चेहरा है, 19 साल से सीएम रहे हैं। हाँ, देखिए, शिवराज जी बहुत अच्छा चेहरा है, लेकिन अभी वक्त है बदलाव का। अभी प्रदेश की जो जनता का मूड है, वो मुख्यमंत्री चेहरा बदलना चाहते हैं। ये एक हकीकत है, डैम श्योर बात है। ये बीजेपी भी ये बात समझती है, इसलिए उन्होंने उनका चेहरा घोषित नहीं किया। क्या लग रहा है, किसको बनाएंगे? अगर मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि अगर जैसे मध्य प्रदेश में एमपी में हमारे चुनाव होता है और अगर बीजेपी की सरकार आती है, तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की संभावना है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, हाँ जी। पहले आदमी लगे हैं जो आप ये कह रहे हैं सिंधिया। क्या ऐसे बात है कि सिंधिया जी की? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए, सिंधिया, हम जानते हैं कि सिंधिया जी ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी और बीजेपी की सरकार बनाने में कहीं ना कहीं उनका बड़ा योगदान था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंधिया जी को प्रमोट करके मुख्यमंत्री के रूप में लेकर जो शिवराज जी हैं उनको केंद्र की राजनीति में भेजा जा सकता है। ये मेरा मत है जी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है शिवराज जी को केंद्र में और केंद्र से लाके उनको राज्य में? राज्य में, बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे। तो और आपने कहा यहाँ बदलाव चाहती है, बदलाव जनता चेहरे में चाहती है, सरकार में नहीं चाहती। सरकार में बदलाव की गुंजाइश कम है। अच्छा, हाँ, देखिए फिर आगे क्या होता है। कमलनाथ जी भी बिल्कुल जोरों शोरों से लगे हुए हैं। हाँ। और जैसे हम अगर झाबुआ की बात करें तो जो भूरिया जी है, विक्रांत भूरिया, कांतिलाल जी भूरिया के जो सुपुत्र हैं, वो भी लगे हुए, पूरा दमखम के साथ लगे हुए। और जो भानु भूरिया है, जो कांग्रेस में उनके सामने बीजेपी में है, तो उनपे भी बढ़िया उनको सपोर्ट मिल गया। अभी कल ही मोदी जी की एक बहुत बड़ी सभा हुई यहाँ पर हुई, तो उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा वोटरों पे जाएगा। अच्छा, आदिवासी जिले में सबसे बड़ा यहाँ झाबुआ का मसला है, यहाँ से लोग पलायन करते हैं, गुजरात जाते हैं। उसको रोकने के लिए कोई सरकार की योजना नहीं है? अरे गजब क्वेश्चन कर दिया आपने, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए सुनिए, कितने साल हो गए झाबुआ जिले में आदिवासी नेताओं को विधायक और सांसद बनते हुए, स्टार्टिंग से, है ना। आज तक ये मुद्दा स्थायी है, मतलब 70 सालों में भी ये चीज का सुधार नहीं हुआ। पलायन आज तक जारी हो, और मैं आपको बता दूं, पलायन कभी भी खत्म नहीं होगा। ये केवल एक मुद्दा बना हुआ रहेगा और इसी के बलबूते पे सरकारें चलती रहेंगी।
ये मुद्दा है, इसी को इनकैश करा लो, चेक है, बिल्कुल ये चेक ब्लैंक चेक है, हर कैश करवा लो इसको, बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही बात है ये जी। क्योंकि यहाँ का आदिवासी क्या है कि सर शहरी क्षेत्र में ज़्यादा रुचि रखते हैं वो, वहाँ उनको सभी सुविधा मिलती है, पढ़ाई लिखाई की, रहने करने की, झाबुआ को अगर डेवलप कर दिया जाए, ज़्यादा उनको वेजेस भी मिलता है, मजदूरी भी ज़्यादा मिलती है यहाँ से। नहीं अगर झाबुआ को ही उतना डेवलप कर दिया जाए तो आदमी क्यों छोड़ के जाएगा झाबुआ? बहुत मेहनती यहाँ के लोग हैं। यहाँ अभी बहुत टाइम लग जाएगा सर उद्योग लगाने में, ये वो बहुत छोटे मोटे उद्योग जरूर चल रहे हैं, बाकी उनसे इतनी बेरोजगारी और इतने मतलब वो है कि उसमें इनिशिएटिव तो कोई ले नहीं रहा, कोई सरकार। हाँ कोई भी नहीं, इसका समाधान तो यही, जैसे जैन साहब ने कहा कि ये मुद्दा इसका ही रहेगा, जिंदा रहेगा, 50 साल से जिंदा, आने वाले 50 साल तक भी जिंदा रहेगा, क्योंकि यहाँ उद्योग है ही नहीं ना। और यहाँ का जो वर्क है, आज जैसे मेरा बेटा है, मेरे बेटे को अगर अमेरिका में नौकरी मिल जाएगी तो अमेरिका जाएगा, इंडिया में उससे ज्यादा पैकेज मिलेगा तो इंडिया में नहीं करेगा, यही पोजीशन यहाँ की भी है। आपका कहना है कि वो भागते हैं ग्लैमर के पीछे, आदिवासी भी। बिल्कुल 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 अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, इनको क्यों जाना पड़ रहा है, यहाँ से पलायन करके कमाने के लिए जाना क्यों पड़ रहा है, क्या कारण है? एक्चुअल में देखिए इतने साल हो गए, आदिवासी नेता है झाबुआ जिले में, सांसद है, विधायक है, उच्च जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनका है ना, ये इनकी कुरीतियों को क्यों नहीं सुधार पाए? कुरीति इन द सेंस जैसे कि इनकी एक प्रथा चलती है, भांजगड़ी प्रथा, दापा प्रथा, उसमें क्या होता है कि लड़की का जब विवाह होता है पैसा देते हैं, है ना, मतलब पैसे देकर उसको लिया जाता है। आप ये समझ लीजिए कि उसको खरीद लिया गया है, वो एक प्रॉपर्टी उसको खरीद लिया गया है 5 लाख 6 लाख 7 लाख। अब उस 5 लाख 6 लाख 7 लाख को खड़ा करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? पलायन करना पड़ेगा। जब उनको पलायन करेंगे तो पूरी की पूरी फैमिली जाएगी, और पूरी की पूरी फैमिली जब इन्वॉल्व होगी कमाने के लिए तो 2-3 हज़ार रुपए रोज के निकाल के वो एक बड़ी रकम इकट्ठी करके लाएंगे, और इस चीज से वो बचेंगे कि भाई हम लोगों ने ये कमा के ले आए और अब ये हमारा जो पैसा है ये खड़ा हो गया वापस इस लड़की के नाम पे। उस लड़की को भी ले जाएंगे जिसको पैसा देकर लाए हैं। अच्छा, तो आपका कहना है कि ये जब प्रथा जब खत्म होगी तब पलायन ऑटोमेटिकली खत्म? हाँ बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही, ये जड़ है एक्चुअल में, पलायन को रोकने की जड़ को समाप्त करना पड़ेगा कि अगर हमने जो इनकी प्रथा है, कुरीतियां हैं, उनको समाप्त कर दी। देखिए आदिवासियों की ही परंपराएं हैं, आदिवासियों में ही ये कुरीति है, और आदिवासी ही नेता है तो वो एटलीस्ट चले विकास कुछ नहीं कर पा रहे, समझ रहे अपन कि आदिवासी पिछड़ा जिला है, ऐसा वैसा है जो भी, लेकिन वो उन कुरीतियों को समाप्त करने में तो सक्षम है। अच्छा ये बताइए क्या नाम है इस प्रथा का? इसको देखिए, इसको बोलेंगे अपन दापा प्रथा। दापा हाँ। क्या होता है, थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, दापा में ना जिससे क्या होता है कि किसी लड़की को ला रहे हैं अपने घर, तो वो एक उनका समाज बैठेगा, भांजगड़ी करेंगे और उसकी रकम तय होगी कि ये इस लड़की को ला रहे हैं और 5 लाख रुपए देंगे, 6 लाख रुपए देंगे, 7 लाख रुपए देंगे। ये रकम तय कैसे होती है? ये वहाँ की जो लोग बैठे हैं, उन आदिवासियों की जो सभा बैठी है वो लोग तय करते हैं। अच्छा। और वो उसमें क्या होता है कि एक लड़की इतने लोगों का पेट भी भर देती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा शेयर जाता है, तो वो इन कुरीतियों को दूर करे, पलायन स्वतः समाप्त हो जाएगा। और मुद्दा इसलिए भी खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दा है, तो राजनीति किसके आधार पे? हाँ। झाबुआ में पलायन ही अगर रुक गया हाँ। तो नेताओं की पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? वो तो है ही, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। अगर इस मुद्दों को खत्म कर दिया तो मुद्दे रहेंगे कहाँ? फिर तो सीधी बात विकास पे ही जाएगी। हाँ। क्या नाम बताया था आपने? प्रदीप जैन। प्रदीप जैन साहब। जैन साहब ने बड़ा अच्छा मुद्दा बताया कि पलायन क्यों हो रहा है और क्यों नहीं रुक रहा है, पूरी वजह उन्होंने बता दी, पूरा खेल समझा दिया है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? झाबुआ में जो पलायन हो रहा है इस पर, इस पूरे वीडियो पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथी अमितेश हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।